लाल की, लाल के शीश पे लाल हीरा, लाल के शीश पे लाल हीरा। लाल ही बाग बने अति सुंदर, लाल के कंठ में लाल हीरा, लाल के कंठ में लाल हीरा। गोविंद यो प्रभु शोभा बखानत, गोविंद यो प्रभु शोभा बखानत। लाल के मुख में लाल ही वीरा, लाल के मुख में लाल ही वीरा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल। भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब लोग? दो भाई लोग का है तुम्हारे? और मंझला 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 ऊपर वाली मंजिल में, मंझली मंजिल में। बोल तो रहा हूँ 2 घंटे बम्बा पे क्या? हाँ परसों छोटी होली वाले दिन, गौर पूर्णिमा के दिन, हम श्री चक्र जी के स्थान पे थे। हैं? बड़ा ही आनंददायक अनुभव रहा। जिस स्थान पे एक महापुरुष हो। शुकताल अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर। बड़ी शांति वहां की बताती है कि हमारे हरिदास प्रभु इतने शांत वहीं शुकताल के हैं, उनमें वो शांति आ गई। कृष्णा प्रभु और बलराम जी पड़ोस के हैं, इनमें क्रांति आ गई। जाटों के गांव के अद्भुत लोग ये रथ का टायर बैलेंस करना है, शांति से काम ना बने तो क्रांति भी चाहिए। हाँ। तो चक्र जी का वो स्थान देखा जिस स्थान पे रहे, और एक ठाकुर जी के उनके सामने हनुमान जी है 60-70 फीट के तो होंगे कम से कम, 66.5 फीट। देखो नाप के भी आ गए। ऐसा होता है भक्त, एक 66.5 फीट कितना होता है? हमारे मंदिर से काफी ऊंचे थे वो। हाँ, हमारा मंदिर तो हो गया 35-40 फीट होगा, 45 फीट है ना हमारा मंदिर। 6 मंजिल होगा, देख लीजिए। तो वहां दूर से और चक्र जी प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा उनका विग्रह है हनुमान जी को, अपने दादा को। 700 करोड़ राम नाम इकट्ठे हुए। चक्र जी को चिंता हुई कि किस जगह इसकी स्थापना करें पूरे भारत में, और उन्होंने घूम घाम के अंत में किसी ने बोला कि शुकताल में स्थापना करो। तो बहुत सुंदर तरीके से स्थापना हुई उनकी। शुकताल के उस स्थान पे कल्याण देव जी महाराज का स्थान है। एक ऐसी जगह है भैया जहां अक्षय वट वो है 5,500 साल पुराना। जिस समय वहां, उससे पहले क्या, वो तो कथा वहां हुई थी, भागवत जी कथा वहां हुई। सुखदेव जी ने भागवत जी की प्रथम कथा वहां सुनाई। हाँ, प्रथम भागवत, बड़ा सुंदर।
अच्छा, उस अक्षय वट के बारे में कहते हैं अगर ध्यान पूर्वक सुने तो आज भी भागवतम के श्लोक उसके पत्तों में सुनते हैं। हम बहुत पहले एक ऐसा वट वृक्ष हमने देखा, हम गए भांडीर वन, जहां राधा रानी श्याम सुंदर की शादी हुई, श्री कृष्ण और राधा रानी की। लोग पूछते ना राधा रानी श्याम सुंदर की भी कभी शादी हुई क्या, पता नहीं है उन लोगों को। हाँ, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है, गर्ग संहिता में भी आता है कि ठाकुर जी की वहां इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, एक पेड़ ने ऐसा लगा पूरा जंगल बनाया हुआ है, देखा, जड़े फाड़ फाड़ के, शाखाओं में तो शाखा निकल के पूरा एक पेड़ ने सारे पेड़ बो रखे हैं। ऐसे शुक्ताल में है, देखा ना, एक शाखा से, और दूर से ऐसा पहाड़ पे ऊंचा सा मंदिर है, पहाड़ जैसा एरिया है, ऊंचाई पे है वो, तो दूर दूर तक का सारा क्षेत्र दिखता है, बहुत ही बढ़िया। और ठाकुर जी मुरलीधर अकेले खड़े हैं, श्री जी नहीं है पास में, सुखदेव जी विराजित है। तो बड़ी बढ़िया, भगवान के कई ऐसे धाम हैं जहां कोई जाए ना तो उसको बहुत अद्भुत लगेगा। वो शुकताल के उस स्थान पे 700 करोड़ राम नाम की और स्थापना की, नाम बैंक की स्थापना की। एक बात और, अदृश्य जीव आए हैं क्या कोई? अच्छा, एक पत्र है चक्र जी का इसमें, ये पत्र मुझे बड़ा सुंदर लगता है, अगर आपको सुनाऊं। इस पत्र को सुनने के कई अधिकारी हैं, वो मिसिंग है। इसमें एक बात और आई है कि डोगरे जी महाराज की कथा श्री चक्र जी ने कराई थी। डोगरे जी, एक रामचंद्र डोगरे जी महाराज ऐसे थे, अभी आधुनिक इतिहास में भागवत के वक्ताओं में बहुत अच्छे संत हुए हैं, पूरी कथा वो आंख मीच के सुनाते थे। उनके शिष्य रज्जू भैया, उनसे तो हम कई बार मिले, वो हमें देख देख 6-6.5 फीट के, देखते ही हर बच्चों को देख के वो भी जमीन पर प्रणाम करते हैं, ऐसे पैर, बड़े खुश होते हैं बच्चों को देख के। वो कथा सुनाते हैं, 8-9 घंटे तक बोलते रहते हैं, कई बार तो रात के 12-1 बजे तक बोलते रहते हैं, 12-12, 13-13 घंटे बैठ के आलती पालते। वो कितने भारी भरकम देखे वो आपने, और वो आलती पालती मार के बैठ जाते तो उसी पोज में सुनाते रहते। लोग 4-4 बार नाश्ता वाश्ता करके आते हैं, राउंड काट के फिर आके बैठ जाते हैं। ऐसे कथा सुनाने वाले भी है नहीं, बहुत कम होते हैं। तो रामचंद्र डोगरे जी महाराज जी कथा के बारे में, एक बार तो उनकी कथा में देवताओं ने पुष्प बरसाए, आकाश से फूल बरसे। तो हाँ, रामचंद्र डोगरे जी महाराज, पूरी कथा में उनके अश्रुपात होता रहता था, और आजीवन उन्होंने कथा के नाम से कोई सेवा नहीं ली, कभी पारिश्रमिक नहीं लिया। लोग उड़ाने में तो बहुत उड़ाते हैं, हम बच्चे थे ना, हमें याद है रामचंद्र डोगरे जी महाराज समय थे तो याद है, कह रहे वो उनकी कथा में वो इतने लाख रुपए मांगते हैं, 20 लाख रुपए मांगते हैं, ऐसे पता लगा। बाद में हमें पता लगा कि उन्होंने तो आजीवन कभी किसी से कोई धन लिया ही नहीं। जो संस्था उनकी कथा कराती थी ना, उस संस्था के पूरे पौ-12 हो जाते, क्योंकि वो जब कथा करते तो वहां पे खूब चढ़ावा आता। उनकी कथा में खर्चा सबसे ज्यादा होता था, ये बात पक्की है, क्योंकि महाराज जी जब कथा करते थे लाखों लोग प्रसाद लेते थे, सुबह शाम का लाखों लोग प्रसाद लेंगे और टेंट वगैरह लगाएंगे। आजकल तो कथावाचकों में ऐसा भी होता है, भाई उन्हें 20 लाख रुपए देने, इनके 11 लाख रुपए ऐसे। तब भी मैं अगर उसे भी बताऊं ना तो उसे भी गलत ना समझू, अगर उसे भी बताऊं तो उसे भी गलत ना समझू, क्योंकि मुझे लगता है लोग लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में एक खिलाड़ी खरीद रहे, और उससे लोगों के अंदर क्या मोरालिटी का विकास होता है, लोग क्या बनते हैं। लोग पब्स और डिस्को में करोड़ों रुपए का और एक्सपेंसेस अगर लोगों का देखा जाए, जो लोग कहते हैं ना शिवरात्रि के दूध से खर्चा होता है, उन लोगों से बताओ दूध कितना देते हैं लोग। अब एक मैसेज आया कि शिवरात्रि पे कृपा करके 1 चम्मच दूध डाले, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लोग 1 चम्मच ही डालते हैं। इतनी सयानपत हमारे हिंदुस्तानियों में
है, आया था ना मैसेज, मैं पढ़ा था कि वो दूध गटर में चला जाएगा, ये चला जाएगा। भगवान के पास इनसे पूछो कभी तुमने क्या एक पाव भी दूध अपनी जिंदगी में बनाया है कहीं? ये तो उनके सिस्टम में है। नहीं, अपूज्य जनों का जिस देश में और अनादर, और पूज्य जनों का जिस देश के अंदर में, पूज्य जनों का अनादर, अपूज्य जनों का सम्मान, समझ लो उस देश के अंदर दुर्भिक्ष है, अकाल, ये सब चीजें पड़ने लगती है। बहुत बुरा आज के टाइम तो ऐसे ही होता है। किसी हीरोइन जो जिससे सबसे बुरे बुरे जो फेमस मतलब जो नोटोरियस है, कुख्यात है, उसके बाद देखिए जरा सेलिब्रिटी आई, देखो जरा, देखो एक नजर देख लो, इनकी बुद्धि देखो है। और इन्हें भारतवर्ष में इतने अच्छे संत, इतने अच्छे महात्मा, इतने अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं, एक संत ने आज तक इतने इतने मतलब और हॉस्पिटल्स खोले, कितने बच्चों के स्कूल्स खोले, अपने जीवन भर लग लग के काम किया। उन संतों के एक अच्छे काम की न्यूज नहीं है। जो अच्छे अच्छे काम करे किसी की न्यूज बनी? एक बाबा, देखिए एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हम करेंगे सनसनी में तो तुम सेंसिटाइज कर दोगे, सनसनी फैलाओगे, निगेटिव कितनी खबर बनती है। बात तो सही बात है। तो वर्तमान समय के अंदर में ये दुख की बात हो गई कि इस तरीके से लोगों ने सारी कुएं में भांगनी पड़ी। आज भी ये लाभ की बात है, लोग खर्चा करके कोई काम कराने, अगर किसी ने खर्चा करके भंडारा कराया, माता रानी का जागरण कराया, तो भी माँ की इतनी देर लोगों को नहीं करते, माँ का स्मरण तो बना, तो भी तो ये बात बनी। तो 12 चक्कर में हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक रोका हुआ था और तुम सो रहे हो। बताओ, सच बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, भगवान के सामने नारद जी हमने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा ना, एक इस पत्र का एक अधिकारी है, वो आएगा तो सुनाऊंगा। अब वो पत्र सुन के ठीक होगा। वाह, सच में बच्चे की रग माँ पहचानती है। कब इसका वो उधर धमकी दे रही है, कनपट्टी पे इसके मारो, इसका तो सरदर्द ठीक कर दो। बहुत बढ़िया। चक्र जी ने एक पत्र लिखा, एक पत्र नहीं मतलब एक चीज ऐसे लिखी थी। जगत गुरु शंकराचार्य जी, शांतानंद जी महाराज, उन्होंने वो रिटर्न देखा, उसे देख के इतना खुश हुए। शांतानंद जी महाराज है ना, चक्र जी कहीं बाहर गए, उनके रूम में शांतानंद जी आ गए। उन्होंने देखा चक्र जी की डायरी पड़ी है। किसी की डायरी छुप के पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने खोली, और खोल के उसमें एक सीधा ही जो एक उन्होंने कुछ लिखा, पर्सनल भाव चक्र जी ने। तो शांतानंद जी ने उसको पढ़ा, इतने खुश हुए कि देखो भैया कि आज के युग में भी इस तरीके से भगवान के ऊपर में और इतना ममत्व और इतनी ममता रखने वाले, निजपन रखने वाले लोग हैं। तो फिर जब चक्र जी आए तो उन्होंने बोला हमने अब एक ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए, आपकी हमने डायरी पढ़ी। तो चक्र जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका स्वत्व है, हम आपके अपने हैं, तो कोई बात नहीं। उसमें एक सख्य भाव का रोष, ठाकुर जी को उन्होंने क्या लिख रखा था उसमें लिखा है, संभव हो तो मत आओ माधव, माधव अगर संभव हो तो मत आओ माधव, पुकारना मेरा काम है, मैं पुकारे बिना रह नहीं सकता।
और तुम अपने मन की करते रहो। मैं तुम्हारी कृपा के लिए और दया के लिए पुकारता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझे मेरा तात्पर्य? तुम अपने बस में आते हो क्या? तुम आते हो, खींच लिए जाते हो, और वह नाच नचाए जाते हो कि तुम्हारी सर्वशक्तिमता शांत हो, कहीं शयन करने वाले मुचकुंद के समान गिरि गुहा का अन्वेषण करने लगती है। तुम्हारी सर्वशक्तिमता धरी की धरी रहती, तुम्हें तो खींच के बुलाया जाता है ना? जिन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्हीं को अब हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कथाओं में ब्रज की तुम्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तुम्हें प्रेम डोरी से बताओ कहाँ भाग जाया करेंगे, बताओ कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया। जो रूठेंगे हमसे ये कुंज बिहारी, रूठेंगे हमसे कुंज बिहारी, तो चरणों में गिर के मनाया करेंगे, चरणों में पड़ के मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बहुत सुंदर श्री जी का श्रृंगार किन्होंने किया? महादेव जी, टैलेंट आ गए आप में। बहुत सुंदर, श्याम सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो कहने लगे कि तुम तो खींच लिए जाते हो, नाच नचाए जाते हो। फिर लिखा, क्या दया करके आते हो तुम? कहने लगे, अच्छी दया है। रोते रोते पलके भर जाती है, जीवन जल जाता है, संसार शमशान हो जाता है, पर तुम्हारी दया द्रवित नहीं होती। ये एक ऐसे भक्त जिन्हें भगवान मिल चुके हैं, कितनी बार, हजारों लाखों बार उनके जीवन में पद पद पे हुआ है, लेकिन जब विरहार अग्नि सताती है, मिलके बिछड़ जाना। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है, जब तक नहीं मिले तब तक इतना रिस्क नहीं है। मिलने के बाद कई बार कहते हैं एक बार आके चले जाओ, एक बार में आ जाओ, फिर आके चली जाना, फिर तो भैया तुम जानते हो उसके बाद क्या हालत होती है। उसके बाद तो वैसे ही जिंदगी पूरी है। तो चक्र जी कहते हैं, वैसे तो फिर एक एक क्षण जलाता है, एक एक क्षण कि लोग कह रहे कैसे पाते हैं। फिर पता है उस भक्त का इंतजार क्या होता है? जल्दी से सांसें पूरी हो, जल्दी से हम यहाँ से जाएं, कब मरी हो, कब भेंटी हो, पूरन परमानंद, जल्दी से जाएं यार, लाला तेरे साथ चले जाएं। अगस्त ऋषि राजा शंख तिरुपति तिरुमला पर्वत के ऊपर बैठे और हजारों साल अगस्त ऋषि को हो गए, राजा शंख को हजारों साल हो गए। फिर दोनों पता लगा यार एक विरही और बैठा है। कह रहे ये भगवान है, ये आंखें ही नहीं देते, पता नहीं इनको क्या, कैसे बड़, कैसे दया निधान है, कैसे कृपा निधान है। हुए भक्त का अंतःकरण जब पूरी तरह जल जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं, भगवान तपस्या से नहीं आते, इस बात से आ जाते हैं। तो गरुड़ पे बैठ के भगवान आए। सबसे पहले राजा शंख, भगवान राजा शंख उठ गए, तुम तो उठने की हालत नहीं थी उनकी, लेकिन उनके एकदम लगभग शरीर मुर्दा जैसा ही हो गया था, तब भी उठ के भागे एकदम। मतलब अगर उनकी हड्डियां बिखर जाए ऐसी हालत में थे उस समय वो, क्योंकि बरसों की समाधि थी, शरीर में दीम के खा चुकी थी, आधी बॉडी का मांस जैसे होता है ना वो भेजे तक वो, और शरीर में प्राण रुके हुए, प्राण नहीं त्यागे, समाधि से प्राण रोके हुए। तो भगवान जितनी बेचैनी से होते, भगवान गरुड़ से आधे में ही कूद जाते हैं। अब कमी पूर्ति क्या कह करते हैं, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। अब कोई भक्त हो उस समय पूछने की हालत नहीं रहती वैसे किसी की, वरना तो पूछ ले।
हमारे गीता भवन में जालन जी, जानते हो जालन जी, जो मोता जी पिताजी गोद में, जिन्होंने गंगा जी के मध्य में बोट से मोता जी पिताजी लेके जा रहे थे, तो गंगा जी के मध्य में पिताजी गोद में उन्होंने प्राण त्यागे। उन्हीं जालन जी के और छोटे भैया, लगभग उनकी 22-23 साल की उम्र थी, गीता भवन में अपने पिताजी के साथ सो रहे थे। तो बहुत भक्त थे ठाकुर जी के, हैं। और अचानक एक दिन भगवान उनके पास आ गए। तो भगवान से कहने लगे, भगवान मुझे ले चलो सीधे, अब नहीं रुकूंगा। तो भगवान ने कहा, अच्छा अपने पिताजी से पूछ लो, और अगर ये बोल दें कि चला जा तो मैं ले चलता हूं, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो पिताजी साथ में सो रहे हैं, पिताजी 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 जागे, हाँ पिताजी भगवान आए हैं। पिताजी भगवान तो भगवान के भक्त थे, लेकिन बच्चे की बात नहीं काटी। बोले पिताजी भगवान आए हैं, ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पिताजी बोल दे जाओ, चले जाओ भगवान के साथ, तो फिर वो ले जाएंगे मुझे साथ, तो आप मुझे भेज दोगे, मैं जाऊं? तो पिताजी ने कहा, बेटा जब भगवान आ ही गए हैं, और मैं ऐसा बाप क्यों बनूं, इतना स्वार्थी क्यों बनूं, है, और ऐसे कि तू रुक जा बेटा, जब भगवान बोल रहे हैं कि ले जाने के लिए, तो चला जा। उसने पिताजी के चरण छुए, तत्काल ही प्राण निकल गए, तुरंत का तुरंत चला गया जवानी में। भगवान को रोकना होता है, रोकते हैं, ले जाना होता है, ले जाते हैं। जिसकी, लेकिन एक बात है कि भक्त न भक्त अगर सम्यक विकास नहीं किया ना, फिर भगवान क्या करते हैं, किसी भक्त से काम कराना ना, संसार में शादी ब्याह काम नौकरी पेशा जब तक ही कराना होता है, तब तक उसे अजी महारा नटवर नागर या थारो नचायो नाचो, कोई बात नहीं। एक बार उनके हो जाने के बाद में आपके अंदर में दोष या कोई भी चीज आती है, तो भी वो से ठीक करके आपको रखें। आपको तो बस एक बार प्रतिजानी ही कौन्तेय न में भक्त प्रणश्यति, ये उनकी खास बात है। लेकिन उससे पहले यार माधव बुला रहे, तू आ ही नहीं रहे यार। माधव कह रहा, बेटा मैं हार गया ना तो तू होश खो जाएगा, है? तो कहने लगे, अच्छी दया है, रोते रोते पलकें भर जाती है, जीवन जल जाता है, संसार शमशान हो जाता है। जो मैं सो जानती कि प्रीत करे दुख होए, हरिनगर ढिंडोरो पीटती प्रीत करो मत कोई। अगर मुझे पता लगता गोवर्धन वासी सामरे लाल, तुम बिन रयो न जाए, फिर तो हमसे रहा नहीं जाता। पक्की बात। उसके बाद तो भक्त का जीवन विरह में निकल जाता है। क्यों? अच्छी दया है, संसार शमशान हो जाता है। कैसे? कबीर जी एक जगह बोलते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाटा हाथ। जलती लकड़ी ले रखी, कबीर बाजार के बीच में खड़ा है। ये बाजार क्या है? बुल्ले शाह भी एक जगह बोलते ना, विच तेरे प्यार देवे मैं बस दी बाजार देवे, कि जूड़ा बैठी खोल वे न जिंद साडी रोवे। आजा जिंद जानिया वे, तू कर मेहरबानिया वे, कदे ते हंस बोल वे न जिंद साडी रोवे। देश पराया वे तू जाके बसाया वे, कि भूल बैठे लोग वे न जिंद साडी रोल वे, कि भूल बैठे लोग वे न जिंद साडी रोल। छेती घर आ जावे कि मुखड़ा दिखा जावे,
क्या बोलते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आपना वो चले हमारे साथ। कबीरे, घर फूकने का शौक है तो आ जाओ हमारे साथ। है? अंगद जी, देख कबीरा रोया है, है क्या बात बताएं। लेकिन अब अचक्र जी कहते हैं, पर तुम्हारी दया द्रवित नहीं होती, किंतु जब एक अक्खड़ अकड़ जाता है। अब बोलते हैं अगर अक्खड़ अपनी पे आ जाए, किंतु जब एक अक्खड़ अकड़ जाता है, ऐसा होकर रहेगा मैं या तुम। अब या तो तुम या फिर मैं, तब सब नटखटपन हवा हो जाता है। पीछे पीछे घूमते दौड़ते हो, रहने दो अपनी दया, मुझे नहीं चाहिए। मेरी पुकार पर दया की आवश्यकता नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं तुमसे कृपा या कुछ दान नहीं चाहता जो तुम दया करोगे। हैं? जो मेरा स्वत्व है, जो मेरा है, उसे ले लूंगा, छीन के ले लूंगा। हैं? रोकना चाहो तो रोको शक्ति भर, मुझे उससे वंचित करके तो देखो। तो भगवान के साथ चैलेंज, ये बात। बिंदु जी क्या बोलते हैं? जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। अरे इसमें दो मीनिंग निकलते हैं। जिन्होंने, हे करुणा निधान, हे करुणा कर, भगवान का नाम करुणा कर है। जिन्होंने, हे करुणा कर, आपको पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ बताऊं क्या? जिन पतितों ने दया करके तुमको पतित पावन बना दिया, पोस्ट दे दी, जिन्होंने तुमको करुणा कर, तुम पे करुणा करके, तुम पे दया करके, जिन्होंने तुम्हें पतित पावन बनाया है, अब उनकी खबर लो। जैसे नेताजी को हम तुम्हें वोट देके बनाया कि नहीं बनाया, अब हमारा काम करो, हमारी नाली साफ करो। बोलते कि नहीं बोलते? उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन। तो चुनौती है इस दीन की तुमसे दीन बंधु, मैं किसी का आभारी नहीं होना चाहता, तुम्हारा भी नहीं। अपनी उदारता अपने पास रखो। यह प्रणय प्राणों की आहुति है, जगत का प्यार नहीं। मुझ पर उपकार करोगे पधार कर, इस शुचि सुरभि से सौष्ठव का सुस्वाद लेने, तब अपना उपकार रहने दो और मेरे प्राणों की आतुर उत्कंठाओं की उपेक्षा कर दो, निसंकोच बिना हिचकिचाहट के। हाँ, एक जगह बोलते हैं ना, वो लाइन सुनिए, बिंदु जी एक जगह कहते हैं, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम्हें आहें पसंद है, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपनी असर देखना है। हमें अपनी आहों का असर देखना है, कितना तुम पे फर्क पड़ता है, तो आहों का अपनी असर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीध गज को, हमने सुना है तुमने गीध को गोद में लेके और पिता के जैसी गति दी। उबारा था जिस हाथ ने गीध गज को, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। तुम्हारे हाथ की टैलेंट देखनी है, मुझ पे तुम्हारी टैलेंट चलेगी कि नहीं चलेगी। उसी हाथ का अब हुनर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तुमने विदुर और भिलनी के घर तुम खुद चले गए थे, दौड़े दौड़े गए थे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। अब हमें तुम्हारा घर देखना है। सही बात है।
विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह के, हमारी ये दृग बिंदु आंखों के जो बिंदु है, जो आंखों से अश्रुपात हो रहा है, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह के, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। एक दिन तू मेरे लिए रोए, एक दिन हम तुम्हें तड़पाएं, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। मैं अपने कर्तव्य को समझता हूं, मैं हताश नहीं, अपनी शक्ति पर न सही अपनी उज्जवल आहों पे मुझे विश्वास है। चक्र जी ने भी कहा मुझे एक बात का विश्वास है, अपनी आहें, हाँ, मुझे समृद्धि का लोभ नहीं। युग युग इस असफलताओं का मैं स्वागत करता हूं। अगर युग युग तक असफल रहा तब भी प्यार करेंगे तो तुमसे ही करेंगे। हाँ? वो बिंदु जी बोलते ना, नहीं है आंखों की अश्रुधारा तुम्हारी उल्फत का ये सितम है। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, सो बिंदु बनकर निकल रहे हैं। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, सो बिंदु बनकर है पापी। कहने लगे मैं असफलता, अगर असफल होता हूं, जैसे जन्म कोटि लगी रगर हमारी, पार्वती जी को बोला है, वो भोले बाबा है ना, वो तो ऐसे ही भांग की पिनक में रहते हैं, कहाँ मिलते हैं वो किसी को, है बाबा कहीं कहीं झूम के और समाधि में बैठ गए तो 88 हजार तक वर्षों तक तो समाधि नहीं खुलती। क्या तुम्हारे प्यार की कदर करेंगे? तब कहा जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, राम हरे बरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी, राम। अब अगर कोई लड़की को कहते ये दूल्हा नहीं तो 35 साल की उम्र तक शादी करने वाला नहीं, तो कहते कोई बात नहीं, कोई और चल जाएगा। सही बात। तो जो जलता हो जल जाए, जो गिरता है वो गिर जाए। देखता है जर्जर प्राण जीत का माल्य पाते हैं, या जय के गर्वीले तुम्हारे उद्गार। या तो तुम जीतोगे या हम जीतेंगे। दया को दूर रहने दो, मुझ पे दया मत करना। प्रेमी कभी दया चाहता है? कभी कभार किसी को होता है ना दया करके हम प्रेम, दया तो दीनहीन पे होती है। कई भक्त दीन हालत में रहते हैं, कई दीन धन्य की अवस्था में नहीं होते। बाहरी अवस्था में देखिए ये कौन सी बात है, ये एक परिपक्व भक्त के भाव है। शुरू भक्ति की मैं 9 अवस्था बता रहा था। 1 2 3 अवस्था तक भक्त श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन स्मरण, सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। कई लोग सत्संग की एक बात निकाल लेते हैं फिर अपनी बुद्धि चलाते हैं, ऐसा नहीं। पूरे सत्संग में वक्ता को ध्यान से सुनना। पहला काम है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर श्रवण और कीर्तन के बाद स्मरण करो। तब तक भक्त को पूरा पता नहीं, फिर वो क्या करता है, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। तो अर्चन वंदन, उसके बीच में क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम अर्चनम और वंदनम। भगवान की शुरुआती शरणागति, तब भी अपनी बुद्धि चलाता रहता है। शुरुआती शरणागति, पाद सेवन करता है, अर्चना भी करता है, आंसू आता है उनके लिए, आ जाओ कन्हैया, एक बार आ जाओ भगवान, हमें दर्शन दो। लेकिन फिर क्या कहते हैं, अगर तुम दर्शन नहीं दोगे तो हम छोड़ के संसार में भी जा सकते हैं। पर वो सुदृढ़ भक्ति, वो दृढ़ व्रत भक्ति नहीं है अभी भी, अर्चनम और वंदनम। लेकिन उसके बाद के शुरुआत में जो भक्त भावना से भक्ति करते हैं ना, मेरे सखा है, ये सख्य भावनाएं हैं, ये सख्य भाव नहीं है, ये गोपी भावना है, गोपी भाव नहीं है। भाव होते हैं, एक निश्चित धारा खिंच जाती है। अब कुछ भी हो, त्रिलोकी आ जाए, कोई प्रलोभन हमें खींच नहीं सकता है। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे जीवन भर, वो बात होती है। वो फिर दृढ़ता की। तो आगे की जो भाव है, सख्यम
दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। तो उससे पहले बहुत ध्यान से अपनी बुद्धि, क्यों, तो तब ये उन्होंने बात बोली। अंत में उन्होंने कहा, अपने हाथों से अपने विश्व को विदीर्ण करने में न वेदना है न विकलता। हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारी सब चीज, हमारी जिंदगी जल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई वेदना नहीं है। सही बात। परसों बात चल रही थी ना, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बड़ी सुंदर लाइन लगती मुझे। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तुम समझो तो मोती है, न समझो तो पानी है। अब भैया आपकी क्या मर्जी है, ये बात है। हृदय को हाथों में मसलते हुए मैं बढ़ता जाता हूं। मुझे देखना है तुम में कितना सार है, तुम्हारे हट की हद कहां तक है। कब तक चलता है तुम्हारा यह महानता का मान, कब तक तुम महान बने रहोगे। मेरे बराबर के हो क्या हो, दया वया करने के लिए नहीं आना। तुम आओगे और दौड़ते हुए आओगे, उपकारी और महान बन के नहीं आओगे। विवश और समान बन के तुम्हें आना पड़ेगा। एक दिन अवश्य आएगा जब मुझ कंगाल की करुण पुकार कृष्ण को भी कर्षित करने में समर्थ हो सकेगी। उस स्वर्णिम दिन की मुझे पूरी आशा है। अब भक्त निराशाओं में गोते खाने लगता है। ये दुखी हृदय की वेदना है, पर वो एकदम कॉन्फिडेंस से जीता है। कभी कभार कहता है ना, भगवान भी नहीं आए, इससे तो अच्छा था 1999 में वो अच्छा मौका मिला था। फिर 2005 में, 2008, 2015, क्यों नहीं समझा रहे तू। ऐसे नहीं गिन के बताते हैं, प्रेमी ये हिसाब नहीं लगाते। ये संसारी जगत थोड़ी है। कल बताया था ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ की तो सब बातें ही झूठी है। यहाँ सब कॉम्प्रोमाइजेस है। एक लड़का एक बहन जी से, अपनी बहन जी नहीं, मतलब मैं तो बहन जी बोलूँगा। तो एक लड़का, सुन ले प्रहलाद, तो उससे कहता है, वो आजकल तो ये शब्द बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है, कोई जब तक छोटा सा बच्चा भी बोलता रहता है, कीमत नहीं रह गई है इसकी। गुस्सा क्यों हो रहा है, किसको डरा रहा है बाबू, बब्बू को डरा रहा है। तो कहने लगा आई लव यू। लड़की ने तपाक से कहा, सॉरी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लड़का उदासी में गिर गया, इतना उदास हुआ कि गिर गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, उदासी में गिर गया। फिर तेजी से भागने लगा, एकदम तेजी से। कहने लगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा, तेरी माँ को बताऊंगा। तो तुरंत लड़की बोली, रुक जा कुत्ते, आई लव यू टू। अब बोलो, इसको बोलोगे प्रेम, इसको प्रेम बोलोगे, रुक जा कुत्ते रुक जा, आई लव यू टू। ऐसे कहलवाने में क्या मिलेगा, ये तो जबरदस्ती का सौदा है, जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, प्रेम हो रहे इस तरह से है। गले ही अंत में सच्ची बात मैं कब कहता हूं, कहने लगे तुम ये सोच रहे हो कि ये सब मेरी कल्पना है, एक दिन मैं तुम्हें ऐसे इतना झुका दूंगा कि तुम समान बन के आओगे, तुम ये सोच रहे होगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कब कहता हूं कि तुम ये सच्चाई मान लो, मेरी कल्पना, इस कल्पना में मैं खुश हूं। कहने लगे मेरी कल्पना, भावना और अंतर व्यथा मेरे साथ और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे साथ, तुम सच्चे बने रहो। है मुझे यूं ही तड़पने दो, रोने दो, सुनो मत,
उपेक्षा कर दो। न आ सके तो मत आओ माधव, न आ सके, संभव हो तो मत आओ। है ये बात एक भक्त ने भगवान के लिए लिखी। जिनके जीवन, जिनके इर्द गिर्द रहने वालों की भगवदीय और अनुभवों से ओतप्रोत, लेकिन एक भक्त के जीवन में बार बार ये स्थिति आती है। जैसे मीरा भगवान को बार बार देखती है, फिर 2 मिनट में भगवान चले जाते हैं, तो दरस बिन दुखण लागे नैन, है फिर दुखी। फिर भगवान आए, जब तड़पने लगी, फिर जाते ही है, मारे घर आ जाओ, मारे घर आ जाओ, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा। बताओ यहाँ बैठा बैठा बम बम को डराया जा रहा हो तो ये सही बात है। ये तो होता ही है। क्यों? एक जगह कबीर जी कहते ना, मन लागा मेरा यार, तो उसमें एक पंक्ति है, कौन सी? प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, हाथ में टूंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। सब्र रखो, ये आशाएं कभी समाप्त न हो। ये मन लागा मेरा यार, तो इसीलिए सब्र के साथ में भगवान का भजन, भगवान के लिए विकलता हो, ये सब चीज भी चक्र जी जो कहते हैं, ऐसी भावना अगर हमारे अंदर में भी हो तो कुछ गलत नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब भावों को किस तरह से बढ़ाना है, भगवान का ये अंदरूनी, ये बहुत, क्या बताएं आपको। क्या बोले माधव जी? देखिए, ओहो 8 मार्च आज की बात यह कि भगवान की कृपा पे विश्वास तथा उनके नाम का जप कलयुग में 2 ही परम साधन हैं। जब तक आपके इनिशियल भाव पूरे प्रगाढ़ न हो जाए, तब तक आपको दास्य भाव, भगवान की कृपा, दया, ये बातें अंतर में तो कह सकते हो, लेकिन बाहर में हमारे एक स्थूल मन को ये बात समझा के रखनी चाहिए कि सच में हम उनकी कृपा, और कृपा तो तब भी वो करेंगे ही, है? बिंदु जी वगैरह भी भगवान पे अकड़ते, पर वो अपना दैन्य भी जानते हैं। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कलयुग में हरिनाम का जप और भगवान की कृपा पे विश्वास। हमारे भाई जी का तो सूत्र ये है। मैं तो यही सोच रहा हूँ भैया, मेरे को तो कभी कभार ये बात इतनी खुशी होती है, बीच बीच में कभी पता नहीं क्या, वो मेरे हिय में उठत मरोड़, तनिक पेट की मरोड़ नहीं, मरोड़ उठती है। हिलोर तो प्रभु जी वो तो थोड़ी सी होती है इधर उधर के। रामकृष्ण परमहंस जी प्रभु जी तो हिलोर उठा रहे हैं, हम तो मरोड़ बता रहे भैया। नहीं, मरोड़ सही बात है। हाँ हाँ, ये हिलोर तो नॉर्मल, हिलोर से क्या दिक्कत है, हिलोर में तो आदमी खुश होता है। रामकृष्ण परमहंस गमछा दिखाते तो यूं इतना ऐसे मेरे को तकलीफ हो रही है। तुम मेरे ही में उठत मरोड़े तनिक हंसी हेरो। क्यों? सही बात है भाई। जिसका द्रव्य का लोभ और भोगों की आसक्ति, ये 2 छूट जाए, आकर्षण मिट जाए, तो आज के समय वो जीवन मुक्त है। मतलब 2 ही चीजों तो है, अट्रैक्शन और लालच।
और क्या? भक्तवत्सल भगवान की। और कोई सूचना है? किसी की शादी ब्याह जन्मदिन? क्लास कल है इंग्लिश की। और कोई सूचना देनी राघव जी? आप ये क्या मांग रहे हैं? कौन? हमेशा कोई बात होती है। लाल खड़े तीरा, लाल खड़े लाल बनी कटी काछन लाल की, लाल के शीश पे लाल हीरा, लाल के शीश पे लाल हीरा, लाल ही बाग बने